प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से। आज की सुबह हम एक साथ इस ऑनलाइन चर्च सर्विस में सहभागी हो रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं कि बीते दिनों में आपको आशीष मिली और बहुत से लोगों ने हमारे इस प्रयास को अप्रिशिएट किया है। मैं भी आपका शुक्रगुजार हूं, आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और यही दुआ करता हूं कि परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का फजल आपके ऊपर, हम सब पर बना रहे। यूँ तो आज हमने इस बात को सोचा था कि हमारी ये आखिरी ऑनलाइन चर्च सर्विस होगी एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड कि हम अगले संडे से चर्च में मौजूद होकर पूर्ण स्वतंत्रता के साथ परमेश्वर की आराधना कर सकेंगे। पर जो निर्देश हमारे पास उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आए हैं उसमें किसी भी धार्मिक स्थल पर केवल एक समय में 5 लोग एकत्रित हो सकते हैं और इसलिए ये संभव अभी हमारे लिए नहीं होगा और इसलिए हम अपनी इस ऑनलाइन चर्च सर्विस को कंटिन्यू रखेंगे और जैसे बीते दिनों में आपके साथ रिफाकत रख रहे हैं, आपके साथ संगति रख रहे हैं, आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार से हम जब तक सरकार के हमारे पास निर्देश नहीं आ जाते, हम इसी प्रकार से ऑनलाइन चर्च सर्विस में जमा होकर परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का धन्यवाद करने वाले होंगे। आज की सुबह आइए मिलकर शुक्रगुजारी करते हुए, धन्यवाद करते हुए परमेश्वर की समीपता में, परमेश्वर के चरणों में चलें और उसका धन्यवाद करें। इस परिस्थिति के लिए भी धन्यवाद करें। मैं आपको बताऊं, मैं ऑलरेडी एक पूरा जो हमारा आज का थीम था उसको लेकर पूरी चर्च सर्विस को शूट कर चुका था, बना चुका था। पर जब ये खबर हमारे पास आई, ये इंस्ट्रक्शंस हमारे पास आए, तो उस बात को कहीं ना कहीं मुझे हटाना पड़ा। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा हूँ इस परिस्थिति के लिए भी, इस हालात के लिए। परमेश्वर के काम करने का तरीका कुछ अलग है और हम मनुष्य शायद इतनी हमारे पास समझ नहीं कि हम उसके कामों को समझ सकें और इसलिए बिना समझे जैसा वो हमारे जीवन में कर रहा है उसकी उस मर्जी के सामने अपने सर को झुका लें। अगर अभी भी हमारे लिए ये संभव नहीं है कि हम एक साथ चर्च में मौजूद होकर उसकी आराधना करें, तो इस बात को बेहतर समझ लीजिए कि परमेश्वर अभी भी इस बात को चाह रहा है कि हम अपने घरों में, अपने परिवारों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की शुक्रगुजारी करने वाले हों। आइए मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर की शुक्रगुजारी करेंगे। और हमने आज दरखास्त करी है आज की सुबह में पास्टर मैथ्यू चंद से कि वो परमेश्वर के उस कलाम को जो वो बराबर कलीसिया में रहकर बुलंद आवाज़ से पढ़ते थे उसी प्रकार से पढ़ें। दूसरी तरफ से रिस्पांस तो नहीं आएगा, पर जब आप इस वचन को सुन रहे हैं तो आप चाहे तो तेज़ आवाज़ से, चाहे तो धीमी आवाज़ से, जहां आप बैठे हैं आप इसको दोहराइए। क्योंकि जैसा मैं हमेशा चर्च में कहता रहा हूं कि जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, ये परमेश्वर का वचन आम वचन नहीं है, ये कलाम ऐसा ही नहीं है। जब परमेश्वर के वचन की बात की जाती है बाइबल में, अगर आप इंग्लिश बाइबल में देखेंगे, यू विल फाइंड ऑल द वर्ड्स व्हेन रिटन, जब टेक्सचुअली उसको लिखा जाता है तो स्मॉल w का इस्तेमाल किया जाता है, बट दिस वर्ड इज डिफरेंट एंड सो कैपिटल W इज यूज्ड। तो ये वचन आम वचन नहीं है, ये शब्द आम शब्द नहीं है, पर इनमें सामर्थ्य है। और जब हम अपनी जुबानों से अपने मुख को खोल के इस कलाम को बोलते हैं, इस वचन को बोलते हैं, तो वो सामर्थ्य को हम रिलीज करते हैं और वाकई में परमेश्वर के नाम को हम महिमा देने वाले होते हैं। अपने जीवन के लिए उस वचन को क्लेम करते हैं और परमेश्वर की शुक्रगुजारी करते हैं। इसलिए आइए मिलकर परमेश्वर के कलाम की तरफ बाइबल रीडिंग में होकर, एक खूबसूरत भजन में होकर परमेश्वर की शुक्रगुजारी करें, परमेश्वर की महिमा करें। और इसकी पहली आयत है, मैं खुश हुआ जब उन्होंने मुझसे कहा आओ प्रभु के भवन को हम चलें। मैं खुश हुआ। आज की इस सुबह में भी आप खुशी के साथ इस बात को जान लीजिए कि हम हो सकता है प्रभु के इस भवन में तो शायद एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, पर परमेश्वर ने चाहे कि हमारा घर परमेश्वर का घर बन जाए। इसलिए खुशी के साथ इस कलाम को बोलिए, इस वचन को बोलिए और परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसने एक बार फिर से ये समय दिया कि हम ऑनलाइन चैनल से
माध्यम से हम परमेश्वर की इबादत कर सके और उसकी मददसराही कर सके, उसके वचनों को पढ़ सके और ग्रहण कर सके। पढ़ेंगे भजन संहिता की पुस्तक उसका 122 अध्याय और उसके पहले पद से आखिरी पद तक पढ़ेंगे। साम चैप्टर 122 1 to लास्ट। जब लोगों ने मुझसे कहा कि हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए हैं। हे यरूशलेम, तू ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। वहाँ यहाँ के गोत गोत के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। यह इस्राएल के लिए साक्षी है। वहाँ तो न्याय के सिंहासन दाऊद के घराने के लिए धरे हुए हैं। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहें। तेरी शहरपनाह के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल हुए। अपने भाइयों और संगनियों के निमित्त मैं कहूँगा कि तुझ में शांति होवे। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का यंत्र करूँगा। जब लोगों ने मुझसे कहा, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, इस कलाम के लिए। और ये समय होगा कि हम स्तुति और प्रशंसा में आगे चले। पर स्तुति और प्रशंसा से पहले मैं ज़रूर से आपके साथ एक गवाही बांटना चाहता हूँ जो हमारे एक कलीसिया के अजीज़ परिवार की है, हमारे अजीज़ अजय भैया के फैमिली की है, भाई अजय विलियम की फैमिली की है। और उन्होंने इस बात को बड़े ज़ोर के साथ मुझसे कहा कि भैया आप ज़रूर से इस बात को, इस गवाही को आप शेयर कीजिएगा। तो मैं उनके बिहाफ पे आपके साथ ये बात बांटना चाह रहा हूँ। बीते साल परिस्थितियाँ इनके परिवार की, फैमिली की बहुत अच्छी नहीं थी। बहुत सारी परेशानियाँ और बहुत सारी अलग अलग क्लेशों में से होकर गुजर रहे थे। और ख़ास तौर से एक बहुत बड़ा संकट आ गया जब इनको घर अपना खाली करना था और दूसरे घर की कोई व्यवस्था नहीं हो रही थी। जो भी रेंट पे दूसरे घर मिल रहे थे वो सब बहुत एक्सपेंसिव थे, बजट के बाहर थे कि ये उसका रेंट चुका पाएँ। पर परमेश्वर की तरफ इन्होंने निगाहें अपनी बनाए रखी। हमने इनको दुआओं में सपोर्ट किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि कलीसिया चर्च आपके साथ खड़ा है और हम इनको बीते साल सपोर्ट करते रहे। पर परिस्थितियाँ आप जानते हैं और ख़राब हो गई और एक जॉब पर भी इनके खतरा मंडराने लगा। और फाइनली जिस नौकरी को वो करते थे, जिस जॉब को वो करते थे, वहाँ से उनको जॉब छोड़नी पड़ी और कुछ ऐसी परिस्थितियों को पैदा कर दिया गया और हालात बहुत ख़राब होने लगे। पहले ही ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और ये प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे थे। पर मैं धन्यवाद करता हूँ भैया का और साथ ही साथ भाभी का, जो इनकी पत्नी है, विश्वास में बहुत मजबूत हैं और सदैव प्रार्थना करती रहती हैं। और परमेश्वर में होकर परमेश्वर ने कुछ कुछ बातों को किया, जल्दी जल्दी मैं बताऊँगा। और एक बड़ा काम हुआ जब कुछ जो पैसा इनको कंपनी से मिलना था, असंभव सा लग रहा था। ये पटना अपनी जॉब के लिए जा चुके थे और पटना से इनके पास कॉल आ रही थी कि आपके साथ सेटलमेंट के लिए आपको आना है। और बड़ा मुश्किल लग रहा था कि लखनऊ बुलाया जा रहा था और बहुत सारी चीज़ें थी। पर मैं आपको सिर्फ जल्दी से ये बात बताना मांग रहा हूँ कि एक बड़ा अच्छा उपाय हुआ, एक रास्ता खुला। लॉकडाउन के समय में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ और एक अच्छी धनराशि इनको मिलने वाली हुई। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। पहला काम इन्होंने किया कि एक हिस्सा उसमें से परमेश्वर के प्रभु के भवन के लिए निकाला। और हमने इस बात को चाहा कि जो परमेश्वर की शुक्रगुजारी नजराने के रूप में इन्होंने जो हमको दिया है उससे हम कुछ ना कुछ अच्छा करें। और हमने चर्च के लिए एक अकूस्टिक गिटार नया ख़रीदा, साथ ही साथ में ड्रम्स के लिए एक स्टैंड हमको आवश्यकता थी, वो स्टैंड हमने परचेज़ किया। और साथ ही साथ हमने एक नया कॉर्डलेस माइक का जो सेट होता है
वो परचेज किया। ये सब चीज़ें हमने खरीदी और उन्होंने को बताया भैया ये सब चीज़ें हम खरीद रहे हैं ताकि आप जब जब इस गिटार को देखें, इस कॉर्डलेस माइक को देखें, इस ड्रम को देखें तो आप परमेश्वर की महिमा कर पाएं और याद कर पाएं कि कैसे परमेश्वर ने उस परिस्थिति में से आपको निकाला था और परमेश्वर किस प्रकार से वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हम तो अपने वायदों में से कई बार फिसल जाते हैं, भूल जाते हैं, पर वो अपने वायदों में सदैव विश्वास योग्य बना रहता है। परमेश्वर ने एक बड़ा उपाय किया और ये गवाही भाई अजय विलियम और उनके परिवार की है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। समय होगा हम स्तुति और प्रशंसा में आगे चलेंगे। भाई दीपक पीटर, भाई एरिक और भाई सैमुअल के साथ हम परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करेंगे और आपको बड़ा अच्छा लगेगा जब आप इन गीतों को गाएंगे, क्योंकि परमेश्वर वाकई में वो परमेश्वर है जो मौजों को करने वाला परमेश्वर है, जो सब बिगड़ी को, जो बिगड़ गया है उसको ठीक करने वाला परमेश्वर है। आइए मिलकर स्तुति और प्रशंसा में आगे चलें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस बेहतरीन दिन में पिता परमेश्वर यहोवा का, कि उसने फिर से हम सबों को इस्तेमाल किया ताकि उसके नाम की महिमा करने पाए, उसके नाम की बढ़ाई करने पाए। और बड़ा ही अच्छा समय हमारे लिए और आपके लिए है ताकि हम उसके नाम की महिमा करने पाए, उसके नाम का गुणगान करने पाए, उसके नाम की तमजीद करने पाए। अगर आप बजीज़ता की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसके 11वें पद में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं। उससे पहले भरोसा की बात हो रही, विश्वास की बात हो रही है उसके पहले के पदों में, लेकिन 11वें पद में दाऊद इस प्रकार से कहने लगा जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं, कहने लगा जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब एक काम करें, आनंद करने पाएं। और उसके आगे लिखा हुआ है कि वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। और हम में से प्रत्येक प्राणी जो इस बात में यहाँ पर सब लोग मौजूद हैं, इस बात को कह सकते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने उनकी रक्षा करी उस बड़े वायरस के द्वारा। उस जो तमाम लोग उसका शिकार हुए, लाखों लोग उससे ग्रसित हैं और आज शिकार हुए, लेकिन परमेश्वर यहोवा ने अपने भक्तों की रक्षा की। जिस प्रकार से वचन इस बात को बताता है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिलेंगे लेकिन उससे तुझको कोई भी हानि ना पहुंचेगी। ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर यहोवा की आज के दिन में बढ़ाई करेंगे, उसके नाम को धन और मुबारक कहेंगे और जोर शोर से उसके नाम की मुबारक कहेंगे और कुछ यूं कहेंगे। दुनिया में गूंज रहा तेरा नाम यीशु नाम, यीशु नाम। हर बिगड़ी बना रहा तेरा नाम यीशु नाम, यीशु नाम। सारी दुनिया में गूंज रहा तेरा नाम यीशु नाम, यीशु नाम। हर बिगड़ी बना रहा तेरा नाम यीशु नाम, यीशु नाम। योग्य है तू, योग्य है स्तुति प्रशंसा के, कोई नहीं कभी नहीं तेरी जगह ले सकता है। तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ, तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। आसमां के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई और नाम नहीं, कोई और नाम नहीं। आसमां के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई और नाम नहीं, कोई और नाम नहीं। पापों से देता नजात यीशु नाम, हर गुनाहों को धोता है। पापों से देता नजात यीशु नाम, हर गुनाहों को धोता है। योग्य है तू, योग्य है स्तुति प्रशंसा के, कोई नहीं कहीं नहीं तेरी जगह ले सकता है। तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ,
पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। दुनिया की मदद जब बंद हो जावे, लोग हमें जब छोड़ भी देवे, दुनिया की मदद जब बंद हो जावे, लोग हमें जब छोड़ भी देवे, छोड़ के भाई त्याग भी देवे, यूसुफ का प्रभु है मेरा साथी, छोड़ के भाई त्याग भी देवे, यूसुफ का प्रभु है मेरा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी, मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। धीरे से सुंदर मधु से भी मीठा यीशु नाम है, यीशु नाम है। धीरे से सुंदर मधु से भी मीठा यीशु नाम है, यीशु नाम है। एक पत्ता भी हिलता ना उसके बिना यीशु नाम में सामर्थ है, एक पत्ता भी हिलता ना उसके बिना यीशु नाम में सामर्थ है। योग्य है तू योग्य है स्तुति प्रशंसा के, कोई नहीं कहीं नहीं तेरी जगह ले सकता है, तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ, तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। योग्य है तू योग्य है स्तुति प्रशंसा के, कोई नहीं कभी नहीं तेरी जगह ले सकता है, तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ, तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। योग्य है तू योग्य है स्तुति प्रशंसा के, कोई नहीं कहीं नहीं तेरी जगह ले सकता है, तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ, तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। सारी दुनिया में गूंज रहा तेरा नाम यीशु नाम, यीशु नाम, हर बिगड़ी बना रहा तेरा नाम यीशु नाम, यीशु नाम। सारी दुनिया में गूंज रहा तेरा नाम यीशु नाम, यीशु नाम, हर बिगड़ी बना रहा तेरा नाम यीशु नाम, यीशु नाम।
योग्य है, तू योग्य है स्तुति प्रशंसा के। कोई नहीं, कभी नहीं तेरी जगह ले सकता है। तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। हाँ, तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं
पर तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राजा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राजा। मैं हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आइए प्रार्थना करेंगे। हाँ खुदावन यीशु मसीह, आज के इस दिन के लिए पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरे उत्तम आशीषों के लिए पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरी शुक्रगुजारी को जताते हैं पिता परमेश्वर कि आज के इस दिन में तूने मुकर्रर किया कि पिता परमेश्वर हमारे द्वारा तेरे नाम की महिमा होने पाए। पिता परमेश्वर, हमारे काम ऐसे तो नहीं पिता परमेश्वर कि हम तेरी महिमा करने पाए, फिर भी तेरे अनुग्रह के तहत पिता परमेश्वर तू हमें अपनी ओर खींचता है और अपनी समीपता में आने देता है, ताकि तेरे नाम की महिमा हमारे जीवनों से होने पाए। हमारे गाने के द्वारा, हमारे बजाने के द्वारा सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम की महिमा होने पाए। खुदा यीशु मसीह, तू भला परमेश्वर और अपनी भलाई को हमारी जिंदगी में हमेशा करता रहता है। पिता परमेश्वर, इस बात के लिए तेरा तहे दिल से शुक्रगुजारी को जताते हैं। परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद देते हैं और दुआ मांगते हैं परमेश्वर यहोवा से कि अपने वचन के द्वारा जब पासबान हम सबों से बातचीत करते हैं, हम चाहते हैं उनके साथ में हो, अपनी रूह के अभिषेक से उनको तू भरना पिता परमेश्वर, ताकि जो कलाम पिता परमेश्वर, जो वचन हमारे बीच में बोया जाए पिता परमेश्वर, वो बड़ी बरकत का बाइस ठहरे पिता परमेश्वर। 100 गुना 1000 गुना फल लाने वाला होने पाए पिता परमेश्वर। ढेरों लोगों की जिंदगियां पिता परमेश्वर बदलने वाली होने पाए पिता परमेश्वर, और तेरे रूह का काम उनकी जिंदगी में होने पाए और तेरे उद्धार का वसीला हमारे पास्टर साहब बनने पाए पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा इज्जत जलाल बुजुर्गी सिर्फ तुझ जितने परमेश्वर यहोवा को देते हुए तेरे प्यारे बेटे खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा। उसकी आराधना कुछ ऐसे ही करते रहिए और हमारा हाथ उठाना, हमारा ये इबादत करना सिर्फ बाहरी, सिर्फ ऊपरी ना हो, पर वाकई में हाथ उठाने का मतलब क्या है? मतलब यही है कि हम उसके नाम को महिमा दें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। इसलिए अपने जीवनों से उसके नाम को महिमा देते रहिए, उसको आदर सम्मान बुजुर्गी जिसके योग्य कोई और है ही नहीं, अपने जीवन के हर एक कार्य से, अपनी भाषा से, अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से, अपने कार्यों से उसको महिमा देते रहिए। वचन की तरफ हम आगे चलेंगे और आज का जो शीर्षक है, द टाइटल ऑफ टुडेज मैसेजेस, लगता है मुझे मैं जिंदा हूं।
जिंदगी में, जीवन में परिस्थितियां एक समान नहीं रहती। हमने बार बार इस बात को सुना है, जाना है, एक्सपीरियंस किया है। एंड देयर आर सम सर्कमस्टांसेस इन आवर लाइव्स जिसमें हम टूट जाते हैं और जीवन कुछ ऐसा लगता है कि बस खत्म ही हो गया। पर कुछ ऐसा हो जाता है या कुछ ऐसा हो सकता है कि ऐसी परिस्थितियों में भी हमको लगे कि हम जिंदा हैं। और दाऊद के एक ऐसे ही भजन को आज की इस सुबह में आपके साथ बांटना मांग रहा हूं। पर इससे पहले कि हम दाऊद के इस भजन में आगे चले, एक बार फिर से थोड़े से लम्हों में परमेश्वर की आराधना करेंगे इस खूबसूरत गीत के साथ। मैं धन्यवाद करता हूं असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च गुरुग्राम के लिए, वहां के एक शरीक, एक सदस्य को परमेश्वर ने यह खूबसूरत गीत दिया। और मैं धन्यवाद करता हूं असेंबली बिलीवर्स चर्च गोमती नगर और फ्रेंड्स ऑफ गॉड की टीम के लिए। उन्होंने उस गाने को रिक्रिएट किया और एक खूबसूरत आराधना का गीत, एक खूबसूरत वर्शिप सॉन्ग आपके और हमारे पास है, जिससे मुझे बहुत आशीष मिली है। लेट अस सोक आवरसेल्व्स इन गॉड्स प्रेजेंस। कुछ पल जो तेरे साथ मैं बैठा हूं, लगता है मुझे कि मैं जिंदा हूं। और आज की सुबह में मैंने दरखास्त करी है बहन एनालिस स्टीफन से कि इस आराधना के गीत में हमारी अगुवाई करें। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, उसके बाद इस वचन में आगे चलेंगे। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ अलग सी बात है, चाहे जो भी हालात हैं। इस दिल को सुकून है, यीशु तू जो मेरे साथ
कुछ पल जो तेरे साथ मैं बैठा हूँ, लगता है मुझे कि मैं जिंदा हूँ। और जैसा मैंने आपको बताया, परिस्थितियाँ कुछ आ जाती हैं, हालात कुछ ऐसे आ जाते हैं कि लगता नहीं है कि हम जिंदा होकर भी जिंदा हैं। और इसलिए दाऊद के एक ऐसे भजन को आपके साथ मैं शेयर करना मांग रहा हूँ आज की इस सुबह में, जो आपको मिलेगा भजन संहिता 6, साम्स चैप्टर 6। इस भजन के विषय में मैं प्रयास करने लगा, कोशिश करने लगा जानने की कि ये भजन दाऊद ने किस परिस्थिति में लिखा। आप जानते हैं मोस्ट ऑफ द साम्स आर रिटन बाय डेविड, और भी लोगों ने लिखे, पर ज़्यादातर भजन दाऊद के द्वारा ही लिखे गए हैं। और दाऊद अलग अलग परिस्थितियों में से होकर गुजर रहा था, और इसलिए अलग अलग समय में उसने अलग अलग गीत लिखे, अलग अलग भजन लिखे। और मैं कोशिश करने लगा जानने की कि ये छठा भजन दाऊद ने किस परिस्थिति में लिखा। पर इसका बहुत कहीं साफ प्रमाण नहीं है कि किस परिस्थिति में लिखा। ऐसा माना जाता है उसके इस भजन को देखकर कि हो सकता है कि ये भजन दाऊद ने उस समय लिखा जब शाऊल उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ था, और दाऊद परेशानी में था, कठिनाई में था, विपत्ति में था और भाग रहा था। तो हो सकता है कि जीवन की उस परिस्थिति में when David was running, David was fleeing away from Saul, ताकि उसकी जान की हानि ना हो। या ऐसा भी हो सकता है, दूसरा सैमुएल में अगर आप देखेंगे, वो समय जब दाऊद के बेटे अबशालोम ने विद्रोह कर दिया और दाऊद को एक बार फिर से यरूशलेम छोड़कर जाना पड़ा, भागना पड़ा। और ये दोनों जीवन की परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी। सोच कर देखें, आपको अपनी जान की खातिर भागना पड़े तो कैसे हालात होंगे, कैसा डर होगा, कैसा खौफ होगा, कैसी परेशानी होगी। और दाऊद इन्हीं परिस्थितियों का वर्णन इस भजन संहिता 6 अध्याय में कर रहा है। अगर आप दूसरे पद से पढ़ना शुरू करेंगे तो दाऊद इस बात को कह रहा है, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुमला गया हूं। हे यहोवा मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। आई एम वीक, मैं कुमला गया हूं, और इतनी ज्यादा मेरी परेशानी है, इतनी ज्यादा मेरी कठिनाई है, इतनी ज्यादा मेरी विपत्ति है कि उसको एक्सप्लेन करते हुए वो कह रहा है मेरी हड्डियों में बेचैनी है। आगे लिखने लगा तीसरे पद में, मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, और तू हे यहोवा कब तक। और एक प्रश्न करने लगा, कब तक, हाउ लॉन्ग। ये मेरी परेशानी, ये मेरी विपत्ति, ये मेरी कठिनाई कब तक। और आप और मैं भी कई बार परेशान हो जाते हैं। जैसा दाऊद लिखने लगा, मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, कब तक, हाउ लॉन्ग। और उसके बाद दाऊद चौथे पद से ये विनती करने लगा, ये निवेदन करने लगा, ये प्रार्थना करने लगा। पहले 2 पदों में अपनी उस कठिनाई को, अपनी उस परेशानी को, अपनी उस तकलीफ को जाहिर कर रहा था और कह रहा था मैं कुम्हला गया हूं, मेरी हड्डियों में बेचैनी है। और उसके बाद वो कहने लगा मेरा मन बहुत खेदित है, कब तक, how long. A lot of times you have this question. A lot of times I have this question, how long Lord, कब तक प्रभु। दाऊद भी ये प्रश्न कर रहा था। और आगे कहने लगा चौथे पद में, लौटा लौटा हे यहोवा, और मेरे प्राण बचा, अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर। और उसके बाद अपनी परिस्थितियों का वर्णन करते हुए जो मृत्यु के समान हो गई,
just like death. And David goes on to say in 5th verse, 5वें पद में दाऊद कहने लगा, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। आप समझ रहे हैं, अब परिस्थिति इतनी खराब हो गई है कि वो कह रहा है, प्रभु मैं मर जाऊंगा, और अगर मर जाऊंगा तो मृत्यु के बाद तेरा स्मरण क्या कर पाऊंगा प्रभु, अधलोक में कौन तेरा धन्यवाद कर पाएगा। 6ठे पद में कहने लगा, मैं कराते कराते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूं, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। पर आप जानते हैं उसकी ये बातें, उसकी ये कठिनाई, उसकी ये मरणहार दशा यहीं खत्म नहीं हो गई, पर एक बार फिर से उसने हियाव बांधा, एक बार फिर से उसने अपने विश्वास को, अपने भरोसे को मजबूत किया। और 9वें पद में वो कहने लगा, यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। अभी प्रार्थना ग्रहण नहीं करी है, फ्यूचर टेंस में लिखा है, भविष्य काल में लिखा है। इंग्लिश में भी आप देखेंगे तो आप जानेंगे फ्यूचर टेंस, इसका मतलब अभी प्रार्थना ग्रहण नहीं करी है, अभी परिस्थितियां वैसी ही चल रही हैं, अभी हालात वैसे ही हैं। बट स्टिल डेविड इज सेइंग, डेविड इज बिलीविंग, दाऊद ये कह रहा है, दाऊद ये विश्वास कर रहा है, उसने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है और वो मेरी प्रार्थनाओं को ग्रहण करेगा। अगर आपके ध्यान को मैं एक और भजन की तरफ ले जाऊं, भजन संहिता 16 और उसका 9वां पद, Psalms chapter 16 verse 9, इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मग्न हुई है, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। माई सोल रेस्ट्स नाउ, मेरी आत्मा मगन हुई है, मेरा हृदय आनंदित हुआ है, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। किस कारण? दाऊद कुछ अलग महसूस कर रहा है और उसको लग रहा है कि अब मैं जिंदा हूं, कुछ बदल गया है, एक नया जोश, एक नई उमंग, एक नया हियाव उसको मिल गया है। किस कारण? लगता है मुझे अब मैं जिंदा हूं। वॉट इज द रीजन बिहाइंड इट? 8वें पद में कहने लगा, हमने 9वें पद को पढ़ा और जहां वो कह रहा था इस कारण, कारण था 8वां पद। 8वें पद में कहने लगा, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। कुछ पल जो तेरे साथ मैं बैठा हूं, लगता है मुझे कि मैं अब जिंदा हूं। मेरे हालात बदल गए हैं क्योंकि मैंने परमेश्वर आपको अपने सामने रख लिया है, आपको अपने दाहिने हाथ पे रख लिया है, और इसलिए प्रभु अब मुझे लग रहा है कि मैं जिंदा हूं और मेरे जीवन की परिस्थितियां बदल गई हैं। मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मग्न हुई है। तेरे साये में मैं खुश रहता हूं, लगता है मुझे अब मैं जिंदा हूं। आगे दाऊद इसी भजन में अगर हम आगे के वचन पढ़ें तो 10वें पद में लिखा है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। गीत में इसके जो स्टैंजा था, कड़ी में हमने गाया, कुछ अलग सी बात है चाहे जो भी हालात है। और यहां ऐसे ही एक हालात का वर्णन दाऊद एक बार फिर से कह रहा है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। कुछ अलग सी बात है चाहे जो भी हालात है। 11वें पद में कहने लगा, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी
तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। ये जीवन, ये जिंदगी आपको कहीं और नहीं मिल सकती। थोड़े से लम्हों के लिए आनंद, थोड़े से लम्हों में वो अच्छी फीलिंग, अच्छा एहसास, शायद बहुत सारी चीज़ों मिल सकती, बट दैट इज टेम्पररी, अस्थाई है, सदैव का नहीं है, इट इज नॉट परमानेंट। पर जब आप अपने परमेश्वर को अपने सम्मुख रख लेते हैं, उसको अपने सामने, अपने पास रखते हैं और कुछ पल उसके साथ बिताते हैं, तो वो परमेश्वर आपको वो जीवन की बातें जो संसार ढूंढता है, चाहता है, वो आपके जीवन में देता है। और आप तब कह पाएंगे, तब आप कह सकते हैं, लगता है मुझे कि मैं जिंदा हूं। अंतिम पद पढ़कर आज की इस सुबह में मैं दुआ करूंगा। और दुआ से पहले एक बार फिर से मैं ये चाहूंगा कि हम थोड़े से लम्हों में एक बार फिर से इस गीत में होकर आराधना करें। 22वें अध्याय के 26वें पद में कहने लगा, नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे, जो यहोवा के खोजी हैं वे उसकी स्तुति करेंगे। तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहे। किसके प्राण सर्वदा जीवित रह सकते हैं? कौन सदैव के लिए जीवित रह सकता है? हाँ, वो जो कुछ पल, कुछ लम्हे, कुछ समय अपने परमेश्वर यहोवा को दे। हाँ, वो उसको जीवन का रास्ता दिखाएगा और उसका प्राण सदा सर्वदा जीवित रहेगा। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें और ना सिर्फ ये कहें कि प्रभु कुछ पल, पर मैं ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु चाहता हूं कि मैं तेरे साथ बिता सकूं, तेरे साथ बैठ सकूं, तेरी उपस्थिति से मैं भरा जाऊं प्रभु, और तेरी आराधना कर सकूं, तेरी इबादत कर सकूं, तेरे नाम को महिमा दे सकूं। इससे पहले हम दुआ करें। आइए थोड़े से लम्हों में एक बार फिर से आराधना में होकर इस गीत में सम्मिलित होंगे और उसके बाद प्रार्थना में आगे चलेंगे। लगता है अब मैं जिंदा हूं। तेरे कांधे पे सर हाँ मेरा, और रोने यूं ही चंद पल, मेरी नजरें तुझी पर टिकी, वक्त थम जाए दिन जाए ढल, कोई तुझ सा नहीं खूबसूरत है, कोई तुझ सा नहीं खूबसूरत है, इस दिल को तो बस तेरी हसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है, तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं
अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है, तेरे साए में खुश मैं रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। हाँ प्रभु, जीवन की बातें तो आपके पास हैं, हम कहाँ जाएं। जिंदगी और जिंदगी के खालिक और मालिक प्रभु आप ही हैं, और इसलिए प्रभु आज की इस सुबह में ये दुआ करना चाहते हैं कि प्रत्येक प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में होकर प्रभु उस जीवन को प्राप्त करने वाला हो, वो जीवन जो सिर्फ थोड़े से दिनों का नहीं, थोड़े से समय का नहीं, पर वो जीवन जो अनंत काल का जीवन है, जो आपने हमारे लिए रखा है प्रभु, उसको हासिल कर पाए और वाकई में हम ये कह पाए, लगता है कि मैं अब जिंदा हूं। धन्यवाद के साथ प्रभु इस वचन को प्रभु यीशु मसीह हम यही दुआ करते हैं प्रत्येक के जीवन में जो प्रभु नकारात्मक परिस्थितियों में से होकर गुजर रहा हो, डिप्रेशन में से होकर गुजर रहा हो, डिस्करेजमेंट में से होकर गुजर रहा हो, और जिसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो और उसकी जीवन की परिस्थितियां दाऊद के समान हो, उन्हें दीजिए प्रभु आज की इस सुबह में एक नया बल, एक नया जोश, एक नया विश्वास उसके जीवन में आ जाए और वो कह पाए, लगता है कि मैं अब जिंदा हूं। धन्यवाद के साथ प्रभु आपकी शुक्रगुजारी करते हुए इस प्रार्थना को आपके मधुर मीठे सामर्थी नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की इस सुबह में जैसा कि आप जानते हैं ये पहला रविवार है, दिस इज द फर्स्ट संडे, और पहले रविवार को कलीसिया की रीति के अनुसार और हमारे अपने विश्वास के अनुसार हम परमेश्वर की देह और लहू में सहभागी होते हैं, और इसलिए आज की इस सुबह में भी मैं एक बार फिर से परमेश्वर के उस कलाम को, उस वचन को पढ़ना चाहता हूं। और जब ये वीडियो एंड होगा तो आप, अगर आपके पास रोटी का इंतज़ाम है और उस रस का इंतज़ाम है जो आप परमेश्वर की लहू की मानिंद ग्रहण करेंगे, तो आप सम्मिलित हो सकते हैं। परिवार का कोई भी सदस्य जो हेड ऑफ द फैमिली है वो आपको सर्व कर सकता है और आप परमेश्वर की इस देह और लहू में सहभागी होंगे। आइए मिलकर परमेश्वर के वचन को पढ़ें, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हुए। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह उस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। आइए दुआ करेंगे। आप प्रभु की उस देह को जो वो रोटी है और उस रस को जो प्रभु की लहू की मानिंद है उसको आप अपने हाथ में ले सकते हैं। सिर्फ वो लोग
जिन्होंने बपतिस्मे में होकर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकारा है, वो इसमें शरीक होंगे। आइए दुआ मांगे। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं इस अच्छे इंतज़ाम के लिए प्रभु, जो इसलिए है प्रभु कि हम आपकी यादगार को प्रभु अपने जीवन में बनाए रखें, आपके स्मरण को प्रभु करने वाले हों, उस देह और उस लहू में शरीक होकर प्रभु। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करना मांगते हैं एक बार फिर से आपके उस बलिदान के लिए, क्योंकि बिना उस बलिदान के प्रभु हमारी नजात नहीं, हमारा उद्धार नहीं प्रभु। और हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। एक एक शख्स को प्रभु जो है इस लम्हे में प्रभु एक साथ मिलकर इस देह और इस लहू में हिस्सा लेने जा रहा है, हर एक उस शख्स को प्रभु जो आपकी इस मेज़ में शिरकत करने जा रहा है प्रभु, उसको आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु यीशु मसीह। और होने दीजिए प्रभु ये मेज़ किसी के लिए भी प्रभु यीशु मसीह दंड का कारण नहीं वरन आशीष का कारण बने प्रभु। और इसलिए प्रत्येक अपने आप को जांच कर प्रभु आज की सुबह में इस मेज़ में शिरकत करने वाला हो प्रभु। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके मधुर मीठे सामर्थ्य नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन में पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह से हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और अब हमें प्रभु यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शिराकत हमें से प्रत्येक ईमानदार के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। एक साथ मिलकर जोरदार नारा लगाएंगे और बोलेंगे, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। वो जल्द आने वाला है, इसलिए बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। आज की इस सुबह में मैंने शायद ये सोचा था कि ये हमारी अंतिम ऑनलाइन चर्च सर्विस होगी, पर जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि जो नियम, जो निर्देश गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं, उसमें सिर्फ 5 लोग ही एक साथ एक धार्मिक स्थल पर मौजूद हो सकते हैं। और इसलिए हमारे लिए ये संभव नहीं होगा कि हम अपनी चर्च सर्विस को जो हम सोच रहे थे और चाह रहे थे, और इस बात के लिए मैं व्यक्तिगत रीति से बड़ा उत्साहित था, उसको हम नहीं कर पाएंगे। और इसलिए हम अपनी ऑनलाइन चर्च सर्विस जारी रखेंगे। और एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप अपनी गवाहियों को, अगर आपके पास कोई अच्छी बात है, कोई अच्छी गवाही है, उसको आप हम तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि हम उसको अपनी इस लाइव ऑनलाइन वर्शिप सर्विस में सम्मिलित करने वाले हों। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक आपने नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपके पास भविष्य में जब जब हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का ये कलाम, परमेश्वर के वचन बहुत से लोगों तक पहुँचने वाला हो। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। कोई तुझ सा नहीं खूबसूरत है, कोई तुझ सा नहीं खूबसूरत है, इस दिल को तो बस तेरी हसरत है। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, अब भी मुझ में सांस बाकी